नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो दोस्तों। हाजिर है आपकी दोस्त रज़िया रागिनी आपके पसंदीदा कार्यक्रम पुराने पन्ने लेकर। दोस्तों, आज ये कार्यक्रम हम स्वर कोकिला लता जी को समर्पित कर रहे हैं। 28 सितंबर को उनका जन्मदिन है, तो उन्हीं के खूबसूरत गाए हुए गीतों के साथ हम उन्हें ये कार्यक्रम समर्पित कर रहे हैं। तो आइए, सबसे पहले एक गाना जो इस वक्त मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है। तो आइए दोस्तों, ये गाना सुनते हैं। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है। गर याद रहे नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है। गर याद रहे नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है। गर याद रहे वक्त के सिवा कम हंसी नहीं, आज है यहाँ कल कहीं नहीं, वक्त से बड़े अगर मिल गए कहीं, मेरी आवाज़ ही पहचान है। गर याद रहे ओ नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है। गर याद रहे जो गुजर गई कल की बात थी, हो उम्र तो नहीं एक रात थी, रात का सिरागर फिर मिले कहीं, मेरी आवाज़ ही पहचान है। गर याद रहे नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है। गर याद रहे
नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है। लता मंगेशकर। जी हाँ, लता मंगेशकर जी के बारे में मैं क्या कहूँ। सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है, छोटा मुंह बड़ी बात है। लता जी स्वर सम्राज्ञी हैं, स्वर कोकिला हैं, भारत रत्न हैं, और उनके बारे में जितना भी कुछ कहा जाए वो कम है। लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में हुआ, एक संगीत घराने में। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक मशहूर रंगकर्मी थे और शास्त्रीय गायक थे, तो उनके घर में संगीत का माहौल तो था ही। वहाँ से लता जी को संगीत की जो रुचि पैदा हुई वो अब तक बरकरार है। तो आइए, एक गाना यहाँ बहुत मुझे सही लगता है। सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी। सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी, सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी, जैसे तारों की बात सुनी रात सुहानी, सुनो छोटी सी गुड़िया की कहानी।
तो भाई और बहनों, आप सुन रहे हैं आप सबका चहेता रेडियो हिंदी, देश से दूर विदेश में भी आपको जोड़े रखे अपनों से, अपनी मिट्टी से और अपनेपन से। लता जी 5 साल की उम्र से ही उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। किस्सा यूँ हुआ कि लता जी के जो पिताजी थे दीनानाथ मंगेशकर जी, वो उनके घर में जब शिष्यों को सिखाते थे तो लता जी बहुत गौर से सुना करती थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब दीनानाथ मंगेशकर जी घर पर नहीं थे और कोई शागिर्द कुछ गलत नोट लगा रहा था, तो लता जी छोटी सी 5 साल की उम्र में भी सही और गलत की पहचान रखती थी। उन्होंने फौरन वहाँ टोका और कहा कि ये राग में ये सुर नहीं लगता है। उन्हें ये नहीं पता था कि उनके पिताजी दरवाजे पर खड़े हैं और उनकी सूझबूझ को परख रहे हैं। और जब दीनानाथ मंगेशकर जी ने देखा कि लता इतना सूझबूझ रखती है, तो जब मैं बाहर के लोगों को सिखाता हूँ तो अपनी बेटी को क्यों नहीं तालीम दूँ। और वहीं से लता जी की शास्त्रीय संगीत की तालीम शुरू हुई। तो आइए दोस्तों, एक और गीत लता जी की आवाज़ में सुनते हैं। घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के, हाय धड़के, क्यों धड़के, आज मिलन की बेला में, सर से चुनरिया क्यों सरके। घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के, हाय धड़के, क्यों धड़के, आज मिलन की बेला में, सर से चुनरिया क्यों सरके। घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के। सारी उम्र के बदले मैंने मांगी थी शाम, आज यही खो जाऊंगी मैं उनकी बाहें थाम रे, उनकी बाहें थाम। प्यार मिला आंचल भर के, दिल धड़के, क्यों धड़के, आज मिलन की बेला में, सर से चुनरिया क्यों सरके। घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के, हाय धड़के, क्यों धड़के, आज मिलन की बेला में, सर से चुनरिया क्यों सरके। घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के। आज पपी है तू चुप रहना, मैं भी हूँ चुपचाप। दिल की बात समझ लेंगे कांवरिया अपने आप रे, कांवरिया अपने आप। देख जरा धीरज धर के, दिल धड़के, क्यों धड़के, आज मिलन की बेला में, सर से चुनरिया क्यों सरके। घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के, हाय धड़के, क्यों धड़के, आज मिलन की बेला में, सर से चुनरिया क्यों सरके। घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के। तो भाई और बहनों, आप सुन रहे हैं आप सबका चहेता रेडियो हिंदी, देश से दूर विदेश में भी आपको जोड़े रखे अपनों से, अपनी मिट्टी से और अपनेपन से। लता जी अपना शास्त्रीय गायन तो कर ही रही थी, साथ में अपने पिताजी के साथ भी वो थिएटर में भी जाया करती थी। कहते हैं कि एक बार जो
प्ले कर रहा था, नारद का जो कैरेक्टर कर रहे थे, वो बीमार हो गए और टाइम पर नहीं पहुंच पाए। तो लता जी ने अपने पिताजी से बोला कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये नारद का रोल खुद भी करना चाहूँगी गाने के साथ। तो पिताजी बहुत हंसे और बोले, तुम इतनी छोटी हो, इस रोल को निभा लोगी? उन्होंने बोला, मैं ज़रूर निभा लूँगी, आप मुझे मौका तो दीजिए। कोई दूसरा चारा था नहीं और दीनानाथ जी ने लता जी को पहली बार 9 साल की उम्र में स्टेज पर एज एन एक्ट्रेस और एज अ सिंगर उतारा और बस वहीं से लता जी की वाह वाह शुरू हो गई। और इतनी छोटी उम्र से ही देखिए दोस्तों, कहा जाता है ना कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात। बचपन से ही आप में एक अलग सी कर्मठता होती है जो ये दर्शाती है कि आगे आने वाले समय में आप क्या कुछ नहीं करेंगे और कैसी जिम्मेदारियां निभाएंगे। तभी तो लता जी ने बहुत छोटी सी उम्र में ही अपने कंधों पर अपने परिवार की बड़ी सी जिम्मेदारी संभाल ली थी। आइए एक और गाना सुनते हैं। ना मानो ना मानो ना मानो रे दगाबाज तुरी बतिया, ना मानो रे दगाबाज तुरी बतिया, ना मानो रे पिया मन में तुरे का है मैं ना जानू रे दगाबाज तुरी बतिया, ना मानो रे। सांझ कहे तो है चुंदरी मंगई बे, चुंदरी मंगई बे तोरी चुंदरी मंगई बे। सांझ कहे तो है चुंदरी मंगई बे, भोर भई तो बिसर गई बतिया, हाँ भोर भई तो बिसर गई, हाँ हाँ बिसर गई, हाय राम बिसर गई बतिया, ना मानू रे दगाबाज तुरी बतिया, ना मानू रे। ओ ना मानू ना मानू ना मानू बतिया, ना मानू रे। 12 साल की उम्र में आते आते अचानक दीनानाथ मंगेशकर जी का हृदय गति रुकने से देहांत हो गया। सभी बहन भाई छोटे थे। 4-5 बहन भाइयों में लता जी सबसे बड़ी थी। माँ बीमार रहने लग गई थी। पूरी जिम्मेदारी लता जी के कंधों पर आ गई थी। और उस वक्त में दीनानाथ मंगेशकर जी के बहुत करीबी दोस्त मास्टर विनायक, जिनका घर पर भी आना जाना था, उन्होंने लता जी को अपनी सरपरस्ती में लिया और उन्हें कोल्हापुर ले आए, जहाँ से उनकी शुरुआत मराठी फिल्मों, मराठी थिएटर्स और गाने से शुरू हुई। क्योंकि उस वक्त में फिल्म इंडस्ट्री में प्लेबैक सिंगिंग का ज़माना नहीं था और लता जी को परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के लिए
मराठी फिल्मों में भी, स्टेज पे भी छोटे छोटे रोल करने पड़ते थे, गाने गाने पड़ते थे, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो बचपन से ही बहुत दमखम रखने वाली शख्सियत की मलिका थी और हर जिम्मेदारी को बहुत मेहनत से, कर्मठता से निभाती थी। मास्टर विनायक जो बेबी नंदा के पिता थे, नंदा द ग्रेट एक्ट्रेस उनके पिता थे, और उन्होंने लता जी पे बहुत ध्यान देना शुरू किया, जिसकी वजह से धीरे धीरे लता जी अपने करियर में आगे तो बढ़ रही थी, लेकिन फिल्मों में गाने का मौका उनको इतनी जल्दी नहीं मिला, क्योंकि प्लेबैक का ज़माना नहीं था। और जब ज़माना शुरू हुआ तब उस वक्त में नूर जहाँ जी, शमशाद बेगम और ये बड़े बड़े नाम जो थे, जिनकी आवाज़ें थोड़ी दमदार थीं, उनका छत्र छाया थी। तो लता जी को भी दोस्तों कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। अक्सर लोग कह देते थे बहुत पतली आवाज़ है, बहुत तीखी आवाज़ है, नहीं चलेगी, लेकिन किस्मत को तो और कुछ मंजूर था। लता जी जिक्र करती हैं कि ग़ुलाम मोहम्मद, जिन्हें वो अपने उस्ताद भी मानती हैं और अपने करियर में पूरा श्रेय उनको देती हैं, वो अक्सर ये बात कहा करते थे कि देखना एक दिन ये लड़की पूरी दुनिया में अपना एक अलग मकाम बनाएगी, और वही बात सच भी साबित हुई। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। पहली पहली बार मिलाता है यही, सीने में फिर आग लगाता है, धीरे धीरे प्यार सिखाता है यही, हंसाता है यही, यही रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। सारी सारी रात जगाता है यही, अखियों से नींद चुराता है, सच्चे झूठे ख्वाब दिखाता है यही, हंसाता है यही, यही रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la। इस दिल की बातों में जो आते हैं, वो भी दीवाने हो जाते हैं, मंजिल तो राह ढूंढ लेते हैं, रास्ते मगर खो जाते हैं। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। सूरत से मैं न पहचानूंगी, नाम से भी न उसको जानूंगी, देखूंगी कुछ ना मैं सोचूंगी, दिल जो कहेगा वही मानूंगी। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। हाँ ये पागल है, हाँ दीवाना है।
रहने दो छोड़ो ये कहानियां, दीवानेपन की सब निशानियां, लोगों की सारी परेशानियां, इस दिल की है ये मेहरबानियां। हो दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। सारी सारी रात जगाता है यही, अखियों से नींद चुराता है। धीरे धीरे प्यार सिखाता है यही, हंसाता है यही, यही रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना